हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नए वीडियो में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पता है कि रेलवे के जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है एलडीसी, जिनके मोस्ट ऑफ नोटिफिकेशन निकल चुके हैं और कई जोन्स के जिनके नोटिफिकेशन इतने दिन जारी नहीं हुए थे वो धीरे धीरे जारी हो रहे हैं। तो आप बिल्कुल इस पे ध्यान रखें और अपनी तैयारी को निरंतर कंटिन्यू रहे, क्योंकि वैकेंसी एक दिन आनी ही आनी है। और बहुत सारे साथी जो जीडीसी एग्ज़ाम्स का इंतज़ार कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत जल्द ही खुशखबरी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। तो आप ज़रूर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि जो बेसिक तैयारी है वो आपको हर टाइम काम आएगी और उसको आप धीरे धीरे पढ़ते रहें। आज जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, और इनका एक डिवीज़न है वाराणसी, और वहाँ से जो लेवल 1 और लेवल 2 के साथी है उनको लेवल 3 में प्रमोशन के लिए एक बहुत अच्छी खासी, जिसे आप सीसीटीसी की वैकेंसी कहते हैं, वो निकली है। तो जानते हैं क्या भर्ती है, कैसे क्या होने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, आप फॉर्म कब तक भर सकते हो, और इसमें एलिजिबिलिटी कौन कौन के एम्प्लॉई है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में पहली बार हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने साथी कर्मचारियों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों इस भर्ती की जानकारी जो किसी साइट पे नहीं आती है आपको चैनल के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इनसे ही मिलती है। तो इनसे आप ज़रूर जुड़े रहें। देखिए, ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ये नोटिफिकेशन, ये कार्यालय मंडल प्रबंधक वाराणसी, और 26/11 का ये नोटिस है। सब्जेक्ट की बात करें तो चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी मतलब सीसीटीसी, जिसका पे बैंड ये होता है ग्रेड पे 2000 लेवल 2 में 33/1/3 विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, मतलब ये एलडीसी की वैकेंसी है। और ये रेलवे बोर्ड के लेटर वगैरह है, आप इसको पढ़ सकते हो, आपकी काम का नहीं है। देखिए अलग अलग कितनी वैकेंसी आई है फिर वो देखते हैं। देखिए टोटल वैकेंसी की बात करें तो जनरल सिलेक्शन के लिए इसमें टोटल 64 वैकेंसी है, जिसमें ये एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 5 वैकेंसी है, और जनरल के लिए 49 वैकेंसी है। उनमें नॉर्मल ओबीसी की वैकेंसी जनरल के साथ ही आती है। इसी के साथ ही ये 3 वैकेंसी है वो पीडब्ल्यूडी के साथ ही है, उनके लिए रिजर्व रखी गई है। अब देखते हैं आगे इसके लिए योग्यता क्या है और सेवा की क्या शर्तें हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, और शैक्षणिक योग्यता वगैरह क्या रहने वाली है। देखिए वाणिज्य और जो परिचालन विभाग, जो मतलब वाणिज्य को मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कॉमर्शियल एंड, जो परिचालन विभाग के लेवल 1 जिनका ग्रेड पे 1 मतलब ग्रुप डी, और लेवल 2 जो मतलब लेवल 2 के अंदर जितने भी कर्मचारी आते हैं कि सभी कर्मचारी, और इन्होंने विशेष रूप से बोला है कि कार्यालय कर्मचारियों को छोड़ करके, जैसे कार्यालय कर्मचारी जैसे अपरासी हो गया, कोई कनिष्ठ लिपिक है, मतलब जो लेवल 2 के अंदर आते हैं, उनको छोड़ करके बाकी सभी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। वो है सिर्फ ओनली वाराणसी डिवीज़न के, जिनमें वाराणसी मंडल के वाणिज्य और परिचालन विभाग के सफाई कर्मी भी शामिल है। वहाँ मतलब सफाई कर्मी वगैरह है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिनका ग्रहण अधिकार लियन वाराणसी मंडल में हो, जिन्होंने वर्तमान श्रेणियों में अधिसूचना जारी होने की तिथि तक अपने मौजूदा वेतनमान में लेवल 1 और लेवल 2 की न्यूनतम अगर 2 साल की आपने सेवा कंप्लीट कर ली है, एवं शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल उत्तीर्ण होना ज़रूरी है, मतलब कम से कम आपकी 12th है वो होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए, क्योंकि एडी जो सीसीटीवी क्लर्क की वैकेंसी है इसके लिए आपके कम से कम 12th पास आपको होना चाहिए। और ये लेवल 3 की पोस्ट है, और जिसका ग्रेड पे होता है वो 2000 होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये मतलब उन कर्मचारियों के लिए है जो दूसरी जगह से यहाँ से म्यूचुअल करा के आए, यहाँ उनका 2 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, तो उनके लिए इसमें आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। और जो दिव्यांग कर्मचारी है उनका जो मेडिकल है श्रेणी, उसके अंदर आपको फिट होना ज़रूरी होगा। आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, चयन कैसे होगा उसके बारे में। देखिए
मार्च 2025 के बाद जितनी भी वैकेंसी हुई है उनको रेल मंत्रालय ने ऑफलाइन भर्ती को कैंसिल करके कंप्यूटर मोड पे ऑनलाइन एग्ज़ाम है जो शुरू करवाया गया है। तो आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा कंप्यूटर या टैबलेट मोड पे। और उसके लिए आपको पेपर की मैं बात करूं तो 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसमें 10 क्वेश्चन हैं वो राजभाषा के रहेंगे। आपको 100 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और फर्स्ट 100 क्वेश्चन आप अगर अटेंड करते हो तो वो आपको किया जाएगा एवोल्यूशन के लिए। अगर 100 से ज़्यादा करते हो तो जो पहले आप 100 करते हो उन्हीं को ही किया जाएगा, उसके आगे वाले पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 रहती है, एक बार आगे देख लेंगे, कहीं कहीं रहती है कहीं कहीं नहीं रहती है। और पाठ्यक्रम है वो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दे दूँगा ये। और इसके बाद इन्होंने फॉर्म दे रखा है, वो आप अपने सुपरवाइज़र के साथ भर कर के जमा करवा सकते हो। ये फॉर्म है, इसमें आप अपनी डिटेल फ़ोटो वगैरह डाल करके इसको आप बहुत जल्दी जमा करवा दें क्योंकि इसमें ज़्यादा इतना समय नहीं रहता है। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस क्या रहने वाला है तो देखिए, समस्या नहीं तो कॉमन सिलेबस क्या है तो देखिए, वाणिज्य 6 टिकट लिपिक लेवल 3 की, और ये तीनों नेम सेम है लेकिन पे लेवल अलग अलग है। देखिए जो 33% जनरल सिलेक्शन ट्रैफिक एंड कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के हैं उनके लिए है और 16/2/3 LDC कोटा है। और जो लेवल 6 की पोस्ट है उसमें 75% DP की कोटा है। इनका आप अलग अलग फॉर्म लगेगा, वो जो मतलब सीनियरिटी लिस्ट में आएंगे उन्हीं का इसमें फॉर्म लगेगा। और ये जो 33% कोटे की जो वैकेंसी है इनका कॉमन सिलेबस है वो दिया गया है। तो आप देख सकते हो बड़ा सिंपल सा सिलेबस इन्होंने रखा है बाकी जोन्स की तुलना में। देखिए जनरल हिंदी पूछी जाएगी 20 अंक की, जिसमें हिंदी व्याकरण 10th क्लास तक का पूछा जाएगा। और इसमें अनसीन जो गद्यांश होता है और रिक्तस्थान भरो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहने वाले। सामान्य इंग्लिश की बात करें तो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें ग्रामर और 10 इसका भी जो कठिनता स्तर है वो 10th क्लास रखा गया है, जिसमें गद्यांश और ये पूछे जाएंगे। और सामान्य अंक गणित की बात करें जिसमें जोड़ गुणा भाग समय दूरी प्रतिशत लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो नॉर्मली बहुत सारे साथी पहले से पढ़ चुके हैं। और सामान्य ज्ञान और समस्याई की इसके 20 क्वेश्चन हैं, इसमें मोनली जो रेलवे के संबंधित बहुत सारा जितना भी है और करंट की जितनी योजनाएं वगैरह है रेलवे संबंधित वो सारी इसमें पूछी जाएगी, करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। और अगला है 20 क्वेश्चन है वो रेल संबंधित पूछे जाएंगे, जिसमें रेल का इतिहास हो गया, जो अनरिजर्व टिकट संबंधित क्या जानकारी है, UTS क्या है, JTBS STBA मोबाइल टिकट कैसे, आरक्षित टिकट से संबंधित जानकारी, ब्रेक जर्नी के क्या नियम है, निरस्त कैसे कर सकते हो, शिकायत रेल मदद, RTI पास रूल क्या है, छुट्टी के नियम क्या है, वेतन एवं भत्ते, D&AR अनुशासन एवं अपील नियम ये क्या, इनके बारे में पूछा जाएगा। और इसके बाद 10 क्वेश्चन हैं वो राजभाषा संबंधित पूछे जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन जोड़ोगे तो आपको 110 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और जो राजभाषा के क्वेश्चन हैं वो वैकल्पिक रहने वाले हैं। और न्यूनतम पासिंग मार्क की बात करें तो इस पेपर के अंदर आपको SC ST OBC चाहे किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको 60% मार्क लाने अनिवार्य होंगे। अगर 60% मार्क आप नहीं ग्रहण कर पाते हो तो आप इस भर्ती के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे। और राजभाषा से संबंधित और इनमें से आपको किसी भी के नोट्स वगैरह का चाहिए तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करके मुझे मैसेज कीजिए। मैं वहाँ ग्रुप में आपको इसका सब कुछ सारी जितना भी सिलेबस नोट्स वगैरह है वो आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह। और राजभाषा से संबंधित वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास है वो चैनल पे अपलोड है, जिसका भी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूँगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।